एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या हम जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? तो मैंने उससे बताया कि एक बार समुद्र में एक नाव था। बहुत यात्री उस नाव पर थे। एक फकीर भी थे। नाव किनारे करीब करीब पहुंचने को थी। आशा था कि नाव सुबह होते होते किनारे पर से लग जाएगी। लेकिन आधी रात भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी और पानी के थपेड़े पानी फेंकने लगे और हवाएं पागल हो गई और रास्ता भटक गया और मल्लाह चिंतित हो गए। और आधी रात को सारे यात्री जग गए और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हमें बचा लो। और उस प्रार्थनाओं में कहने लगे, अगर हम बच गए तो इतना दान करेंगे कि अगर हम बच गए तो तीर्थ हो आएंगे, और यदि हम बच गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भगवान को आश्वासन देने लगे। मनुष्य की भाषा में अगर कहे तो रिश्वत देने लगे, और यदि धर्म की भाषा में कहें तो भगवान के सामने प्रतिज्ञाएं और संकल्प लेने लगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर हमें बचाओ। वो फकीर बैठा था। लोगों ने उससे भी कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो ज़्यादा जल्दी सुन लेगा, क्योंकि तुम फकीर हो, क्योंकि तुम ईश्वर के करीब हो। लेकिन वो साधु ऐसा रहा कि वह आंखें बंद करके बैठा रहा। तो सब बहुत नाराज हो गए कि कैसा दुष्ट आदमी हो। तुम भगवान के निकट रिश्तेदार मालूम होते हो, तुम कहोगे तो जल्दी सुन लेगा, क्योंकि यदि मनिस्टर का कोई निकटवर्ती रिश्तेदार कहता है तो वह जल्दी सुन लेता है। भगवान से निकटता तुम्हारी है, भगवान तुम्हारी जल्दी सुन लेगा। पर तुम हो कि चुप बैठे हो। लेकिन वो फकीर चुप बैठा रहा। सुबह होने का करीब थी। बाजरा डमाडोल हो रहा था, डूबने की करीब था। वो सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी वो फकीर चिल्लाया कि ठहर जाओ, देखो कोई वादा मत कर लेना, कोई वचन मत दे देना। भगवान से किनारा करीब आ गया है। वो तो सब बेचारे प्रार्थना में थे। आंख उठाकर देखें कि किनारा करीब था, प्रार्थना वहीं भूल गए। अपना सारा सामान बांधने लगे। उस फकीर ने कहा कि देखी तुम्हारी प्रार्थना, किनारा करीब आ गया तो एक भी घुटने टेके ना रहा, एक भी हाथ जोड़े ना रहा। सब उठ खड़े हो गए, अपना सारा सामान बांधने लगे
और भूल गए प्रार्थना और भगवान दोनों को। हमारी सब प्रार्थनाएं भय से पैदा होती है या प्रलोभन से पैदा होती है, और भय और प्रलोभन जहाँ है वहाँ प्रार्थनाएं असंभव है। क्योंकि जो प्रार्थनाएं भय से पैदा होती है वो भय के हट जाने पर समाप्त हो जाएगी, और जो प्रार्थना किसी चीज को पाने के लिए है वो प्रार्थना ही नहीं है। कभी ऐसी कोई प्रार्थना की है जिसमें कोई भय ना रहा हो? तो आप कहेंगे कि फिर हम प्रार्थना ही क्यों करेंगे? जब कोई भय ही ना हो, कोई प्रलोभन ही ना हो, तो हम प्रार्थना क्यों करेंगे? तो मैं कहता हूं कि आप प्रार्थना को भी अभी जानते भी नहीं हो। ये जितनी हमारी प्रार्थनाएं हो रही हैं ये सब भय और प्रलोभन पर खड़ी हैं। या तो किसी भय से छुटकारा चाहिए या कोई प्रलोभन चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को मुकदमा, और अगर स्वास्थ्य मुकदमे से मन ऊब गया हो तो फिर स्वर्ग चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, धन चाहिए, भगवान के चरणों में निवास चाहिए। इस तरह की हजारों बातें, लेकिन चाहिए जरूर। क्या आपको पता है जो प्रेम कुछ मांगता है वो प्रेम झूठा है। लेकिन हमारी सब प्रार्थनाएं कुछ मांगती हैं। कोई प्रार्थनाएं जो मांगती हैं वो सच्ची नहीं हो सकती। तो कौन सी प्रार्थनाएं सच्ची होगी? सच्ची वो होगी जो प्रार्थनाएं प्रेम देती हैं। लेकिन हम तो देने को कुछ जानते नहीं हैं। हम तो मंदिर में मांगने जाते हैं, हम देने को जाते नहीं। धर्म का संबंध मांगने से नहीं, धर्म का संबंध देने से होता है। मैं आप लोग को एक भिखारी जो कि बहुत लालची और कंजूस है उसकी कहानी आगे बताने जा रहा हूं। जरा गौर से सुनना, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो हम लोगों से मिलती है। ये आप लोग जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे। एक सुबह एक भिखारी अपने घर से बाहर निकला। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में कुछ चावल के दाने डाल लिए। जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं, क्योंकि जिसके द्वार पर उसे भीख मांगनी है, अगर उसे पता चल गया कि इसको किसी और ने भीख भी दी है तो उसको भी देने में आसानी होती है। इसके दो कारण हैं। एक तो उसकी ये ख्याल नहीं पैदा होता कि ये मुझको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि ये किसी और को भी मूर्ख बना चुका है। दूसरा, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है,
क्योंकि इसको दान मिलता है। कहीं मैं किसी ऐरे गहरे को भीख नहीं दे रहा हूँ। जिसको भीख मिलता है उसे ही दे रहा हूँ। तो उस भिखारी ने अपने झोली में चावल के दाने डाल लिए और सुबह होने के करीब है वो गांव में भिक्षा मांगने जाता है। रास्ते पर आया तो उसे दिखाई पड़ा कि दूर से राजा का रथ आ रहा है। उसने सोचा ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि राजा के घर के दरवाजे से ही संतरी लौटा देते थे। कभी भीतर घुसने का मौका नहीं मिल पाया। राजा भी भीतर उसे ही आने देता है जिससे कुछ मिलता हो। जिसको कुछ देना हो उसको कौन भीतर आने देता है। और उसने तो सोचा कि आज तो अच्छा मौका है। आज रास्ते में ही सामने झोली फैलाकर खड़ा हो जाऊंगा और आज वो मांग ही लूंगा और हमेशा की मुरादें पूरी हो जाएंगी। वो अपने मन में विचार करने लगा, क्या मांगूं, क्या मांगूं, क्या ना मांगूं। और सोचते ही रहा कि राजा का रथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी घबरा कर रह गया और राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि मुझे कुछ दो। तो भिखारी ने सोचा भी न था कि राजा होकर के अपना कपड़ा फैला देगा, और कभी जीवन में कल्पना भी ना की थी कि मुझसे भी कोई भीख मांग लेगा। वो अपनी झोली में हाथ डालता था और निकाल लेता था। हिम्मत न पड़ती थी कि एक मुट्ठी चावल देने की कोई आदत न थी, मांगने की ही आदत थी। दिया कभी न था, हमेशा मांगा था। तो मुट्ठी बांधता और छोड़ देता। तो राजा बोला, जल्दी करो, जो भी देना हो दे दो, मैं जाऊं। और आज तो राजा ने कहा, मैं यही कल्पना करके निकला था कि जो भी मुझे पहले मिलेगा तो मैं उससे कुछ मांग लूंगा। बड़ा गड़बड़ राजा था। आखिर बामुश्किल करके उसने एक चावल के दाने निकाल कर दे दिए। राजा रथ पर बैठा और चल दिया। धूल उड़ती रह गई और उसके मन में पश्चाताप रहा कि एक दाना व्यर्थ ही चला गया। जो मांगना था वो तो मांग नहीं पाए और एक दाना और व्यर्थ चला गया। वो दिन भर भीख मांगा लेकिन उसका मन शांत ना रहा, क्योंकि उसने एक दाना खो दिया था। इतनी भिक्षा कभी ना मिली थी। आज पूरी झोली भर गई थी, लेकिन चित्त तो दुखी था। एक दाना कम जो था। घर लौटा, पत्नी ने पूछा कि इतने उदास क्यों हो? आज तो झोली पूरी भरी है।
इतनी तो कभी ना भरी थी। उसने कहा, झोली पूरी भरी जरूर दिखाई देती है, पर एक दाना कम है। आज एक दाना देना पड़ा है, और तू कल्पना भी नहीं कर सकती कि देना कितना कठिन है। उसके लिए जो हमेशा मांगता रहा है और पाता रहा है। मेरे प्राण ही खिसक गए, सांस ठहर गई थी, लेकिन देना पड़ा, मजबूरी थी। उसने अपनी झोली उल्टाई। अब तक तो वो दुखी था, फिर छाती पीट पीट कर रोने लगा और आंसू उसकी आंखों से झरझर टपकने लगे थे। झोली उल्टा के देखा और सब दाने तो दाने थे, पर एक चावल के दाना सोने के थे। तब वह छाती पीटने लगा और रोने लगा कि मैं कैसा पागल हूँ, मैंने सारी झोली राजा को क्यों ना उल्टा दी थी, तो आज सारे चावल के दाने सोने के हो जाते। लेकिन अब तो अवसर निकल गया था, और रोज ऐसा अवसर आता नहीं। रोज राजा रथ पर मिलता नहीं, सड़क पर। ये तो कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूँ, केवल वे ही जीवन के दाने सोने के हो जाते हैं जो हम देते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वो मिट्टी के सिद्ध हो जाते हैं। मरते वक्त जब हर आदमी अपनी झोली उल्टा के देखता है तो पाता है कि थोड़े से दाने सोने के हो गए हैं जो उसने दिए थे, और बाकी सभी दाने मिट्टी के जो उसने पाए थे। प्रार्थना का अर्थ है देना, देने का जीवन, मांगने का नहीं। प्रार्थना का अर्थ किसी मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर कुछ बातें करने का नहीं। प्रार्थना का अर्थ है समृद्धि, समृद्ध जीवन, ऐसा जो देने का हो, पाने का नहीं। जिसके जीवन में जितना दान है, समृद्ध है, भूत अपने प्राणों का, अपने शक्तियों का, अपने ऊर्जाओं का, अपने प्रेम का, अपनी दया का, उसका जीवन ही जीवन इतना ही प्रार्थना पूर्ण है। प्रार्थना कोई प्रेयर तो नहीं है जो बैठकर हमने स्तुति कर ली